Hello students, how are you? I hope you all are doing great. So today we will be studying our most interesting subject. Which one? Mathematics. अब मैथमेटिक्स में हम ऑनलाइन में कैसे पढ़ने में इंटरेस्ट आ सकता है? मैम मैथमेटिक्स में हम कैसे इंटरेस्ट जगा सकते हैं? मैथ्स में अब हम ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, मतलब आप कहीं पे भी बैठ के मुझे सुन सकते हैं बच्चों, और मैं कहीं पे भी बैठ के आपको समझा सकती हूँ। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आज अपना बहुत ही मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, और मैं आपको मैथ्स पढ़ाने वाली हूँ। मैं आपकी टीचर मेरा नाम मिस रेनू राठी है। तो अब हम पढ़ेंगे। Hello students, how are you? I hope you all are doing great. Now let's start with our brand new topic, that is division. Now let's start with division. Let's recall. We know that division is a process of equal distribution or equal sharing. Rakhi had 9 apples in a basket. She wanted to share them equally with 3 other friends. She gave 1 apple to each friend. She has taken out 3 apples from 9 apples. So she had 9 minus 3, 6 apples left with her. She gave 1 more apple to each friend. Now each of friend has 2 apples. Rakhi had 9 minus 6, that is 3 apples left with her. हमें पता है बच्चों डिवीज़न क्या होता है कि मैम डिवीज़न में होता है हमारा कि जब हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या इक्वल शेयरिंग करते हैं। अब राखी के पास 9 एप्पल्स थी, उसने 3 एप्पल्स निकाली, उसके 3 दोस्त थे, सबको एक एक एप्पल दी। अब उसके पास कितनी एप्पल बच गई मैम? 6 एप्पल बच गई। अब उसने दोबारा से एक एक एप्पल अपने सारे फ्रेंड्स को दे दिया। अब उसके पास कितनी एप्पल बच गई? 3 एप्पल्स बच गई। अब उसने क्या किया? नाउ वंस अगेन उसने क्या किया बच्चों? शी गेव 1 एप्पल टू ईच ऑफ हिज फ्रेंड्स। नाउ शी हैज़ नो एप्पल रिमेनिंग। अब क्या हुआ बच्चा? उसे एक एक एप्पल और निकाल के दे दी। जब उसे एक एक एप्पल और निकाल के दी तो मैम अब सबके पास कितनी होगी? सबके पास इक्वली 3-3 एप्पल हो गई। और रेखा के पास कितनी एप्पल बची? राखी के पास सिर्फ 0 एप्पल जो है वो उसके पास अब बची हैं। नाउ डिविजन, there are 15 apples. We get 5 into 3 is equals to 15. We can also say that 15 apples have equally distributed into 5 groups of 3 apples each. We write it as 15 divided by 3 is equals to 5. From the above example, we get 15 divided by 3 equals to 5, और 5 into 3 is equals to 15. हमें क्या बोला गया बच्चों कि मैम 15 एप्पल्स थी, जब हमने मल्टीप्लाई किया 5 into 3 we get 15। और हम ये भी कह सकते हैं कि 15 एप्पल्स को 5 ग्रुप्स में इक्वली डिवाइड किया गया है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 3 एप्पल इक्वली बांटी गई है तो वो 5 हुई। और हमें पता है मैम 5 into 3 भी क्या होता है? 15 होता है। सो वी कैन यूज़ मल्टीप्लिकेशन टू सॉल्व अ डिविजन प्रॉब्लम। ईच मल्टीप्लिकेशन फैक्ट गिव्स 2 रिलेटेड डिवाइडिंग फैक्ट्स। हमें क्या बोलेगा? मल्टीप्लिकेशन को भी हम यूज़ कर सकते हैं किसी डिवीजन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हमें पता है हर मल्टीप्लिकेशन फैक्ट के 2 रिलेटेड डिवाइडेड फैक्ट होते हैं। अब जैसे देखो 3 into 5 क्या था मैम? 15 था। ये मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है। डिवीजन फैक्ट क्या होगा? 15 डिवाइडेड बाई 3 और 15 डिवाइडेड बाई 5, ये हमारे डिवीजन फैक्ट हो गए। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। डिवाइडिंग अ नंबर बाय इटसेल्फ। व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ द क्वोशिएंट इज 1. डिवाइडिंग नंबर बाय 0, व्हेन वी डिवाइड 0 बाय अ नंबर वी ऑलवेज गेट 0. हमें क्या बोला गया बच्चों कि मैम जब हम किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट क्या आता है? 1 आता है। लाइकवाइज 4 डिवाइडेड बाय 4 इज़ 1। और जब हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें हमेशा 0 मिलता है। लाइकवाइज 0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 0. नाउ डिवाइडिंग अ नंबर बाय 0, व्हेन वी डिवाइड अ नंबर बाय 0 इट इज़ नॉट डिफाइंड। 3 डिवाइडेड बाय 0 नॉट डिफाइंड। क्या बोलेगा बच्चों कि आप किसी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा मैम? उसका आंसर नॉट डिफाइंड आएगा। डिवाइडिंग द नंबर बाय 1, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 वी गेट द सेम नंबर एज क्वोशिएंट। क्या बोलेगा? किसी नंबर को आप 1 से डिवाइड करेंगे तो जो आपका नंबर था वही आपका क्वोशिएंट आ जाएगा। लाइक 7 डिवाइडेड बाय 1 इज 7. कीप इन माइंड division by 0 is not defined, so we cannot divide any number by 0 because division by 0 is not defined. क्या बोला गया है बच्चों कि आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हो क्योंकि वो आपका डिफाइंड नहीं होता है। Let's start with exercise 6.1. First part says that divide by repeated subtraction and find the quotient. क्या करना है बच्चों? आपको repeated subtraction से डिवाइड करना है और quotient फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 20 minus 4 that is 16. 16 minus 4 is 12. 12 minus 4 is 8. 8 minus 4 is 4.
4 minus 4 is 0. तो कितने टाइम्स क्या है माइनस मैम 1 2 3 4 5. So the answer will be, the quotient will be 5. That's how you can solve the remaining part, students. Now question number 2 says that write two division fact for each of the multiplication facts. क्या बोला गया है, डिविजन फैक्ट लिखने हैं और मल्टीप्लिकेशन फैक्ट के लिए. So ma'am 5 into 9 is 45. So when we divide 45 by 5 we get 9, or we can say 45 divided by 9 we get 5. That's how we can solve the remaining part, students. Now let's look at question number 3. Write the multiplication fact for the following division fact. आपको क्या करना है बच्चों, multiplication fact लिखना है. 32 divided by 4 is equals to 8. So what will be the answer? Very good, ma'am. 8 into 4 is equals to 32 will be the answer. That's how we can solve the remaining parts. Question number 4 says that we have to fill in the blanks. 17 divided by 17 is equals to 1. Very good. That's how we can solve the remaining parts, students. Now let's look at the long division. Another form of writing division facts is shown below. Divisor, dividend, quotient. Let us see how division is carried out by this method. Let us divide 48 by 8. Recite the multiplication table of 8. 48 comes at 6th place in the multiplication table of 8. So 48 divided by 8 is equals to 6. क्या बोला गया है बच्चों कि डिवीजन के फैक्ट. अब देखते हैं डिवाइड कैसे करते हैं. अब हमने डिवाइड करना था 48 डिवाइड बाई 8. तो अब हमने क्या किया, जब हमने डिवाइड किया बच्चों तो हमने देखा मैम जब हम 48 को 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमने 8 की टेबल को याद करना स्टार्ट किया. अब हमने 8 की टेबल को याद किया तो हमें पता चला 48 कौन से प्लेस पे आता है मैम, 6 प्लेस पे. सो 48 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल्स टू 6. Now let's start with the remainder. Sometimes when we cannot group the given objects equally, we leave one or more objects. The leftover number is called the remainder. Consider the following example. Geeta had 23 apples and she wants to put them equally in plates. If she plate contained 5 apples, how many plates does she need? She needs 4 such plates and you can see that 3 apples are left. The remaining number is called the remainder. So here 3 is the remainder. हमें क्या बोला गया बच्चों कि मैम जब हम किसी ऑब्जेक्ट को इक्वली डिवाइड नहीं कर पाते और कुछ चीज़ें बच जाती हैं, जो लेफ्ट ओवर नंबर जो होता है उसे हम रिमाइंडर बोलते हैं. लाइक हमने एग्जांपल लिया कि गीता के पास 23 एप्पल्स थी और 23 एप्पल्स को ना वो ग्रुप में करना चाहती थी, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहती थी और एक प्लेट में वो 5 एप्पल्स रख रही है. तो कितनी प्लेट्स चाहिएंगी, 4 प्लेट्स चाहिए. अब उसके बाद भी जो 3 एप्पल बच गई बच्चों, वो 3 एप्पल जो है वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा रिमाइंडर है. Thus the number that is left over in division is called the remainder. कि जो नंबर हमारा एंड में बच जाता है डिवीजन के बाद उसे हम क्या बोलते हैं, that is called the remainder. Now remember a number which comes before another number is less than that number. कि जो नंबर हमारा पहले आता है उस नंबर से वो हमारा लेसर होता है. एग्जाम्पल 1, डिवाइड 88 बाई 4. सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों, डिवाइड करना है 88 को 4 से. हमने पहले यहाँ पे नंबर लिख दिया. नंबर लिखने के बाद हमने डिवाइड किया 8 टेंस को हमने डिवाइड किया तो हमें पता है कि मैम ये हमारा कम्प्लीटली डिविजिबल है 4 की टेबल में 2 पे. सो डिवाइड हो गया. देन हम वंस वाले 8 को लेके आए. जब हम वंस वाले 8 को लेके आए तो हमें पता है मैम ये भी कम्प्लीटली डिविजिबल है. सो वी गेट 22 एज आवर क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर इज 0. नाउ similarly in example number 2 we have to divide 98 by 5. अब हमें क्या करना है, सबसे पहले मैम हम 9 को लेके आएंगे. अब जब हम 9 को लेके आए मैम हमें पता है 9 कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक नंबर कम से डिवाइड करेंगे. अब जब हम मैम एक नंबर कम से डिवाइड करेंगे तो वो कौन सा नंबर होगा, 5. अब जब 5 से डिवाइड किया तो मैम आ गया 48. अब हमने 5 की टेबल को याद किया, हमें पता है 48 भी नहीं आता तो क्या आता है, 45 आता है. So we get 3 as our remainder and 19 as our quotient. Now remember in the process of division, once we get a remainder which is less than the divisor, we cannot continue the process any further. हमें क्या बोलेंगे बच्चों कि जब आप डिवाइड कर रहे हैं और अगर आपका जो रिमाइंडर है वो डिवाइज़र से कम आ जाए तो आप प्रोसेस को कंटिन्यू नहीं कर सकते. जैसे मेरा डिवाइज़र क्या है मैम 5 है और रिमाइंडर क्या है, मेरे इस केस में 3 आया है. हमें पता है मैम 3 जो है वो 5 से कम है तो अब आप आगे इसको प्रोसेस को नहीं कर सकते हो, 3 आपका रिमाइंडर आ गया. नाउ चेकिंग डिवीजन. We can verify the division by using division algorithm which is given below. Dividend is equals to divisor into quotient plus remainder. Let us apply this by using an example. सबसे पहले क्या किया बच्चों, अगर आपने डिवाइड किया है आप उसे चेक भी कर सकते हैं कि वो आपने सही किया है या गलत किया है.
अब डिवाइडेंड का फॉर्मूला होता है मैम डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। अब देखो हमने एक एग्जांपल लिया 84 डिवाइड बाय 7, जब हमने 84 को डिवाइड किया 7 से तो मैम क्वोशिएंट आया हमारा 12 और रिमाइंडर आया 0। नाउ व्हाट विल डू इज वी विल जस्ट राइट द फॉर्मूला, हमने ये फॉर्मूला लगाया तो मैम फॉर्मूला लगाने के बाद अगर आपका डिवाइडेंट ही आ रहा है आंसर में तो दैट मीन्स योर डिवीजन इज करेक्ट। और मैम डिवाइडेंट 84 था और यही हमारा आंसर आया, दैट मीन्स योर डिवीजन इज करेक्ट। Now in exercise 6.2, first part says that divide the following. 12 divided by 4 is equals to, very good, correct answer ma'am, this will be 3. In the second part, divide and verify your answer. We have to divide and we have to verify it also. So when we divide 98 by 5, ma'am 5 1 ja 5, 4, 48. Now 5 9 ja 45. So ma'am the remainder is 3. Now what you will do students, dividend is equals to divisor into quotient plus remainder. अब डिवाइडेंड क्या है मैम 98 है, अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं 19 इंटू 5 प्लस 3। अब मैम इसको जब हमने सॉल्व किया 19 5 जा 80, अब 19 5 जा 90, 95 प्लस 3 95 हो गया मैम प्लस 3, 95 प्लस 3 इज 98। यस मैम हमारा आंसर सही आया, सिमिलर आया, दैट मीन्स आवर डिवीजन इज करेक्ट। नाउ इन द थर्ड पार्ट, सिया हैड टू मेक 3 garlands using 99 flowers. How many flowers she put in each garland? How many flowers will she put students? Ma'am 99 divided by 3, that is 33 flowers she will put in each garland. That's how you can solve the remaining part students. Now let's look at dividing 3 digit numbers by 1 digit number. Now division of a 3 digit numbers is similar to division of 2 digit numbers. Example 1, divide 356 by 8. हमें क्या करना है बच्चों, हमें डिवाइड करना है 3 डिजिट नंबर को अब 1 डिजिट नंबर से, ये भी हमारा सिमिलर है। अब हमें डिवाइड करना है मैम 356 को 8 से। अब सबसे पहले मैम हमने देखा, हमने नंबर्स लिखे, अब नंबर्स लिखे तो मैम जब हमने डिवाइड किया तो हमने देखा 3 जो है वो हमारा 8 से लेस देन है, तो ये डिवाइड नहीं हो सकता। अब हम क्या करेंगे, अब हम 5 जो 35 है इन दोनों को साथ में डिवाइड करेंगे, और जब इन दोनों को साथ में डिवाइड किया तो मैम हमें पता है 8 4 जा वेरी गुड 32। तो मैम जब हमने किया तो आगे 3, मैम अगेन 3 छोटा है 8 से, नॉट पॉसिबल डिवीजन, एक और डिजिट को लेके आएंगे तो दैट विल गेट इज 32 एंड वी गेट रिमाइंडर 4 एंड द क्वोशिएंट विल बी 44. Now in the second example we have to divide 502 by 5. अब क्या करना है 502 को डिवाइड करना है 5 से। अब देखो मैम सबसे पहले हमने लिखा पूरा, अब मैम हमने देखा फर्स्ट टर्म 5 है और हमारा जो क्वोशिएंट डिवाइजर है वो भी 5 है, तो हम डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो जब हमने डिवाइड किया तो मैम 5 - 5 हमारा 0 आ गया। अब 0 आ गया तो मैम हमने देखा जो नेक्स्ट टर्म है हमारी वो भी क्या है, वो भी हमारी 0 है, तो मैम हमने इसको एज इट इज़ लिख दिया, हमने 0 को यहाँ लिखा एंड देन वी राइट दिस 0 इन टेंस इन प्लेस ऑफ द क्वोशिएंट, हमने क्वोशिएंट में भी यही लिख दी। अब उसके बाद मैम हमने 2 को लिखा, अब जब मैम हमने 2 को लिखा हमें पता है कि 2 हमारा डिवाइड नहीं हो रहा, 2 हमारा इससे कम है, तो हमने दोबारा से एक और 0 लिख दी क्योंकि 5 टाइम्स 0 इज़ 0। सो अब ऊपर क्या आ गया मैम एक और 0 आ गई एंड वी नो दैट 2 - 0 इज़ 2. So the remainder we get is 2 and the quotient we get is 100. Now in example number 3, 678 students are divided equally into 9 sections. How many students are there in each section? How many are left? बोला गया है बच्चों कि 678 स्टूडेंट्स हैं, उनको 9 सेक्शंस में इक्वली डिवाइड किया है। अब आपको बताना है कि कितने स्टूडेंट्स हर सेक्शन में होंगे और कितने हमारे बच गए। तो मैम टोटल स्टूडेंट्स हमारे इतने हैं, सेक्शंस कितने हैं 9 हैं, सो 9 से डिवाइड कर देंगे एंड व्हेन वी डिवाइडेड इट बाय 9 वी गेट 75 एज आवर क्वोशिएंट, दैट मीन्स मैम 75 स्टूडेंट्स हैं हर सेक्शन में, लेकिन रिमाइंडर क्या है 3 है, तो दैट मीन्स मैम 3 स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे बच गए। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 6.3. फर्स्ट पार्ट सेज दैट डिवाइड एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। आपको क्या करना है बच्चों, डिवाइड करना है और क्वोशिएंट और रिमाइंडर को फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट पार्ट सेज दैट 246 डिवाइडेड बाय 5. So ma'am 2 से डिवाइड नॉट पॉसिबल, then what we'll do is ma'am 5 4 जा 20, so 46. now ma'am 4 से डिवाइड नहीं था इसलिए हमने दूसरी डिजिट भी लिख ली, so 5 9 जा 45,
So ma'am, we get 1 as our remainder and 49 as our quotient. Now in the second part, divide and find the quotient and remainder and verify your answer. आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले तो हमें डिवाइड करना है. When we divide 7 by 287, we get 7 3 जा 21, 7 4 जा 28. So मैम ये completely divisible हो गया. Now 7 1 जा 7. So मैम 41 हमारा क्या आ गया, हमारा क्वोशिएंट आ गया. रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है. अब देखो मैम, हमें फॉर्मूला पता है, डिवाइड इज इक्वल्स टू डिवाइडेंट इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. मैम ये आ जाएगा हमारा 7 इंटू 41 प्लस 0, दैट इज इक्वल्स टू 287. और मैम 287 ही हमारा क्या था, डिवाइडेंट था. सो आवर आंसर इज करेक्ट. नाउ इन द नेक्स्ट वन वी हैव told that 162 pencils are distributed equally among the class. Each child get 3 apples. How many children are there in the class? बोला गया है बच्चों कि मैम 162 पेंसिल्स हैं, हर क्लास में डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं, हर बच्चे को 3 पेंसिल मिली है. तो बताओ कितने बच्चे हैं क्लास में. तो क्या किया बच्चों, 162 को डिवाइड कर दिया 3 से. मैम वी गेट 54 चिल्ड्रंस आर देयर इन द class. That's how you can solve question number 4th and 5th students. Now let's look at dividing 4-digit numbers. Division of a 4-digit number is same as division of 3-digit numbers. First part, divide 3963 by 3. अब क्या बोला गया है बच्चों कि आपको डिवाइड करना है इस नंबर को. सबसे पहले हमने क्या किया मैम, डिवाइड करने के लिए हमने इस नंबर को लिखा. नंबर को लिखने के बाद मैम हमें पता है सबसे पहले हमने फर्स्ट टर्म को लिखा. तो मैम ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो गई तो हट गई. सेकेंड टर्म को लिखा मैम 9. नाउ वी नो दैट 3 3 जा 9, सो इट विल बी कम्प्लीटली डिविजिबल, वी गेट 0. नाउ अगेन वी डिवाइडेड बाय 10th टर्म से किया तो मैम 0 आ गया. फिर जब हमने 1 से किया तो भी मैम ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो गई एंड वी गेट आंसर रिमाइंडर एज 0 एंड द क्वोशिएंट इज 1321. नाउ सिमिलरली इन एग्जाम्पल नंबर 2 में हमने क्या किया मैम, अगेन हम दोबारा से डिवाइड कर रहे हैं, प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख रहे हैं. सबसे पहले 1000 वाली टर्म को लाएंगे, अगर वो डिवाइड हो रही है तो उसको लिखेंगे, अगर वो डिवाइड नहीं हो रही है लाइक इन द सेकंड एग्जाम्पल 65 है मैम 6 है, 6 हमारा 8 से कम है तो एक डिजिट को हम डिवाइड नहीं कर सकते, हम 2 डिजिट लाएंगे. हम 2 डिजिट लेके आए, फिर हमने उनको सॉल्व किया, फिर उसके बाद हम ऐसे सॉल्व करते जा रहे हैं एंड वी गेट क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर फॉर द रिस्पेक्टिव 3 पार्ट्स. Now division by 10. Division of numbers by 10 is fun. Let's see how and enjoy it. Divide each of the following and observe the quotient and remainder in each. क्या बोला गया है बच्चों कि जब हम 10 से डिवाइड करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फन होता है. वो देखते हैं कैसे, जब आप 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो आप ऑब्जर्व कीजिए क्वोशिएंट और रिमाइंडर को कि जब मैंने 78 को डिवाइड किया मैम 10 से तो मेरा क्वोशिएंट आया 7, रिमाइंडर आया 8. जब मैंने 124 को किया तो क्वोशिएंट आया 82, रिमाइंडर आया 4 एंड सिमिलरली इन दिस वन वी गेट क्वोशिएंट एज 153 एंड रिमाइंडर एज 7. From the above we observe that when a number is divided by 10, the quotient obtained by removing the ones digit from the number, the digit at ones place is the remainder. क्या बोला है बच्चों कि हमें पता चला मैम कि जब हमने इसको सॉल्व किया कि जब हम नंबर को डिवाइड कर रहे हैं 10 से तो क्वोशिएंट हमारा क्या आ रहा है, क्वोशिएंट में से जो लास्ट जो वंस डिजिट है उसको रिमूव कर दो, वही हमारा क्वोशिएंट हो गया और जो वंस प्लेस वाले डिजिट है वो हमारा एग्जैक्टली रिमाइंडर हो गई. नाउ वर्ड प्रॉब्लम्स. 4690 balls are packed equally in 110 boxes. How many balls are there in each box? हमें बोला गया इतनी बॉक्स जो है, इतनी बॉल्स जो है वो हमारी 10 बॉक्सेस में इक्वली पैक्ड है. तो आपको ये बताना है कि एक बॉक्स में कितनी होगी. हम साफ पता है कितनी हो जाएंगी, 469 हो जाएंगी, क्योंकि हमें पता है कि मैम 0 जो है वो तो हमारा रिमाइंडर में आ जाएगा. Now framing word problems. From a given statement we can frame different word problem. Frame at least 2 word problem for 285 डिवाइडेड बाय 5. क्या बोला गया है कि मैम हमें 2 वर्ड प्रॉब्लम जो है इससे फ्रेम करनी है. 5 स्टूडेंट्स हैव 285 स्टैम्प्स. हाउ मेनी स्टैम्प्स डज अ स्टूडेंट हैव? अ टीचर डिस्ट्रीब्यूट 285 टॉफीज अमंग स्टूडेंट्स ऑन रिपब्लिक डे. ईच स्टूडेंट गेट 5 टॉफीज. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? क्या बोला गया है कि हमें 2 वर्ड प्रॉब्लम फ्रेम करनी है कि मैम 5 स्टूडेंट उनके पास 285 स्टैम्प है, बताओ एक स्टूडेंट के पास कितनी होगी. या फिर टीचर ने 285 टॉफीज जो है डिस्ट्रीब्यूट की हैं, हर स्टूडेंट को 5 टॉफी मिली है, बताओ कितने स्टूडेंट हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 6.4. फर्स्ट पार्ट सेज दैट
डिवाइड एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। आपको क्या करना है बच्चों, डिवाइड करना है और क्वोशिएंट और रिमाइंडर इसमें फाइंड आउट करना है। नाउ 2601 डिवाइडेड बाय 3, सो 2 से 3 मैम नॉट पॉसिबल, so we will get 2 terms, so 3 8 ja ma'am 24, then 2 0, now 3 6 ja 18, 10 minus 8 is 2 and 1, so 3 7 ja 21, यहाँ हमारा completely divisible हो गया। so ma'am the quotient will be 867 and the remainder will be 0. That's how you can solve question number 2 and question number 3 students. Now in the fourth part we have given there are 11256 plants in 8 rows in a garden, find the number of plants in each row। हमें क्या पूछा गया कि एक हमारे 8 रो हैं, हमारे उनमें इतने प्लांट्स हैं, तो एक में कितने होंगे, हम 8 से डिवाइड कर देंगे। सो व्हेन वी डिवाइडेड मैम 1 से नॉट पॉसिबल, सो 12 8 1 जा 8, 12 minus 8 is 4 and 5, 8 5 ja 40, so remainder is 5 56, now 8 7 ja 56, so ma'am 157 number of plants in each row. That's how you can solve question number 5th and 6th students. Now let's look at the hot questions. First part says that write, multiply or divide in the boxes to make the following statements true। आपको इनको ट्रू करने के लिए मल्टीप्लाई या इनमें डिवीजन का सिंबल लगाना है। अब मैम 8 2 जा कितना होता है 16, नॉट पॉसिबल, सो व्हाट विल बी द आंसर, वेरी गुड मैम, इट विल बी डिवीजन सिंबल। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट्स। नाउ इन द वर्कशीट फर्स्ट पार्ट सेज दैट डिवाइड यूजिंग द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। आपको क्या करना है बच्चों, आपको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड जो है वो हमें इसमें यूज़ करना है। एंड द टर्म्स वी हैव गिवन इज 24 डिवाइडेड बाय 6। मैम 24 माइनस 6 इज 18, 18 minus 6 is 12, 12 minus 6 is 6, 6 minus 6 is 0. So how many times we subtracted ma'am, 1 2 3 4, so we have get the quotient is 4. That's how we can solve the remaining parts. Now let's look at the mental math questions. We have to take the correct answer. If 34 is divided by 4, the remainder is, very good, correct answer ma'am, the remainder is 2. That's how you can solve the remaining parts. Now learning objectives or activity. Each group leader will get an equal number of tickets from the 23 tickets I have. How many tickets will be left? This means 23 is to be divided by 4. 23 is not divisible by 4. Some tickets will not be divided equally then. Now division by grouping. अब क्या बोला गया था बच्चों, हमें बताइए कि मैम 23 टिकट्स थी, अब 4 में हमें बांटनी थी, लेकिन 4 में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो नहीं रही। दैट मीन्स मैम 3 टिकट जो है हमारी वो तब भी बच जाएंगी जब हमारे 4 लीडर्स हैं, सबको 5-5 टिकट्स मिल जाएंगी उसके बाद भी। नाउ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 1 सेज दैट राइट अ मल्टीप्लिकेशन वर्ड प्रॉब्लम यूजिंग द मॉडल्स और द वर्ड्स गिवन बिलो। नमिता, रूही, कार्टून, क्रेयॉन्स, फॉक्सेस ऑल टुगेदर। बोला गया है रूही के पास कितने स्टैम्प्स हैं 125, नमिता के पास 2 टाइम्स एक्स्ट्रा है एज़ कम्पेयर टू रूही। बताओ कितनी नमिता के पास हुई मैम, नमिता के पास हो जाएंगी 125 इंटू 2, दैट इज़ 5 + 10, 1 कैरी, 2 2 जा 4, 4 + 1 मैम 5, 2 1 जा 2, मैम 250 is the total stamps that Namita have. That's how you can solve the remaining part students. Now let's look at the maths lab activity. The objective is to understand the concept of quotient and remainder in division. कि मैम हमें quotient और remainder का concept बहुत अच्छे से समझ आ जाए। Materials क्या है, आपको 33 balls चाहिए। Steps क्या है कि मैम हमें divide करना है 33 को 7 से, फिर रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, और 33 बॉल्स या बटन्स आप कुछ भी ले सकते हैं, उनको आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कीजिए 7 के पार्ट्स में। जब आपने उसको 7 के पार्ट्स में डिवाइड किया, देयर आर 4 सच ग्रुप ऑफ 7 एंड 5 बॉल्स लेफ्ट अनग्रुप्ड एज दीज डू नॉट फॉर्म अ ग्रुप ऑफ 7। जब आपने डिवाइड किया तो आपने देखा कि मैम 4 जो हैं वो तो ऐसे ग्रुप बन गए 7 के, ये तो हमारे बन गए, लेकिन जो 5th ग्रुप है उसमें तो हमारी 5 ही बॉल आई, उसमें तो 7 बॉल्स ही नहीं आ पाई हमारी। सो नंबर ऑफ ग्रुप्स इज द क्वोशिएंट एंड नंबर ऑफ बॉल्स विच डू नॉट फॉर्म अ ग्रुप इज द रिमाइंडर। तो बच्चों जिन्होंने अपने ग्रुप बना लिए ये चारों क्या हो गए, ये हमारा हो गया क्वोशिएंट, और जिसने नहीं बनाया ये 5 बॉल्स कैसे हुई, ये हमारा आ गया रिमाइंडर। द सेम एक्टिविटी कैन बी रिपीटेड विद डिफरेंट नंबर ऑफ बॉल्स बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग दैम।
ये आपको सेम एक्टिविटी अलग अलग डिफरेंट पोज के लिए रिपीट करनी है। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब आप घर पर इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और लैब एक्टिविटी करना आप बिल्कुल मत भूलिए।